नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और चेन्नई के बीच खेला गया आईपीएल का 48वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 48वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की ओर से केएल राहुल और पाथुम निसंका ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां आज दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, खास करके पाथुम निसंका की ओर से, जिन्होंने चेन्नई की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए अकिल हुसैन का आते ही स्वागत किया और नीचे बैठकर बेहतरीन स्वीप शॉट जड़ते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और जोरदार तरीके से अपनी पारी का आगाज किया। बता दूं, पहली गेंद पर चौका आने के बाद पाथुम निसंका यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से पीछे हटकर पॉइंट की ओर कट लगाया और इस ओवर का दूसरा चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, पहले ओवर में पाथुम निसंका बेहतरीन शॉट जड़ते हुए अब धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर चुके थे, तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे केएल राहुल की। और दोस्तों, केएल राहुल का ताबड़तोड़ अंदाज देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर चेन्नई की ओर से मैच का दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने कवर की ओर अपना हाथ खोला और लाजवाब तेज तर्रार चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। परंतु बता दूं, यह चौका आने के बाद इस ओवर में मुकेश चौधरी की वापसी देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर मात्र 2 रन बनाने का मौका दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी को दिया। वही दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज अकिल हुसैन के ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने 2 खिलाड़ियों के बीच गैप निकालते हुए एक जोरदार चौका सीमा रेखा के पार पहुंचाया। परंतु दोस्तों, यह चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर पूरी तरीके से शांत देखने को मिला, जहां पर बची हुई 5 गेंदों पर एक ही रन दिल्ली के बल्लेबाज बटोरने में सफल हो पाए। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए 3 ओवरों में बराबरी का खेल दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला था, जहां पर पहले 18 गेंदों पर दिल्ली ने 19 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले में एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बचे हुए आखिरी 3 ओवरों में अब दोनों ही दिल्ली के बल्लेबाजों को अपने गियर में बदलाव करते हुए चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंततः देखने को मिला। मैच के चौथे ओवर में जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मुकेश चौधरी की पहली 2 गेंदों को तो पाथुम निसंका ने सूझबूझ के साथ खेला और मात्र एक ही रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर जैसे ही मुकेश चौधरी अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा पाथुम निसंका ने उठाया और ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए उड़ता हुआ चौका अपने खाते में जोड़ लिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर शॉट जड़ते हुए इस बार गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। बता दूं, चौका और छक्का आने के चलते अब अलग ही जल्लोश करते हुए दिल्ली के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों, इस जल्लोश को वे ज्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रख सके। जी हाँ, दरअसल चौका और छक्का आने के बाद बेहतरीन लय में नजर आ रहे निसंका अपना धैर्य खो बैठे और मुकेश चौधरी की ओवर की आखिरी गेंद को सामने की ओर खेलने के चक्कर में डेवॉल्ट ब्रेविस को एक आसान सा कैच थमाकर पावर प्ले में ही अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, पाथुम निसंका आज दिल्ली के लिए मात्र 19 ही रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही दिल्ली का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोश करते हुए चेन्नई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर खराब शॉट खेलते हुए निसंका टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नीतीश राणा तो वही मैच का 5वां ओवर लेकर आए। चेन्नई की ओर से घातक गेंदबाज अंशुल कंबोज, जिनके ओवर की शुरुआत काफी बेहतरीन रही, जहां पहली 4 गेंदें केएल राहुल के खिलाफ अंशुल कंबोज ने मात्र एक ही रन खर्च किया। परंतु दोस्तों, 5वीं गेंद पर जैसे ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नीतीश राणा स्ट्राइक पर आए, उन्होंने आते ही अंशुल कंबोज की फुल लेंथ गेंद का समाचार लिया और खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, सिर्फ इस चौके से काम नहीं बनने वाला था, क्योंकि अब आखिरी पावर प्ले का मात्र 6 गेंदों का खेल दिल्ली के पास बचा हुआ था। ऐसे में अब कुछ भी करके इस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, दिल्ली के बल्लेबाज ऐसा कुछ कर पाते, उससे पहले ही चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चालाकी की और पावर प्ले के आखिरी ओवर को देखते हुए गेंद थमाई अपने सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज अकिल हुसैन को। और दोस्तों, अकिल हुसैन ने भी कप्तान ऋतुराज को बिल्कुल भी निराश नहीं किया
और ओवर की पहली ही अपनी गुगली गेंद में दिल्ली के ढाकड़ बल्लेबाज केएल राहुल को फंसाया और ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही दूसरा झटका दिल्ली की टीम को दे दिया। आपको बता दें केएल राहुल 13 गेंदों में 12 ही रनों की काफी खराब पारी खेल आउट हुए दोस्तों। पहले ही रन गति धीमी और इसी बीच केएल राहुल जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब पूरी तरीके से दबदबा पावर प्ले में चेन्नई के गेंदबाजों का देखने को मिल रहा था, क्योंकि अब तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 2 बड़े बल्लेबाजों को दिल्ली की टीम गंवा चुकी थी, जिस कारण अब प्रेशर दिल्ली पर था। ऐसे में दोस्तों दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर, जिन्होंने आते ही बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों अखिल हुसैन की चल रही जादुई गेंदबाजी के सामने वे इस ओवर में कुछ उखाड़ नहीं पाए और महज एक ही रन अपने खाते में जोड़ने में सफल हुए। और दोस्तों इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल भी यहीं पूरा हो गया। बता दूं 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते आज पावर प्ले में 37 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में दिल्ली की टीम सफल हो पाई थी। दोस्तों देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत आज दिल्ली के बल्लेबाज पावर प्ले में टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन चेन्नई जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद करुण नायर और नीतीश राणा को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज रफ्तार से टीम को आगे बढ़ाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद दिल्ली की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, दरअसल पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज के खिलाफ पहली 5 गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना धीमा खेल दिखाया और महज इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर करुण नायर ने अपना रौद्र रूप अपनाया और करामाती शॉट जड़ते हुए पीछे की ओर एक लाजवाब चौका जड़ दिया और एक बार फिर दिल्ली के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही दोस्तों अगले ओवर में भी नूर अहमद के खिलाफ करुण नायर ने अपनी इसी लय को बरकरार रखा और इस बार पीछे की ओर कट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले के बाद अब धीरे धीरे दिल्ली एक बार फिर पटरी पर लौटती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन तभी बेहतरीन खेल दिखा रहे करुण नायर नूर अहमद के खिलाफ चौका लगाने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर अपना धैर्य खो बैठे और नीचे बैठकर पीछे की ओर स्वीप लगाने के चक्कर में एक आसान सा कैच चेन्नई के खिलाड़ी को थमा बैठे और टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें करुण नायर को आज के मुकाबले में शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन वे ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और मात्र 13 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों पहले ही रन गति धीमी और इसी बीच करुण नायर जैसे अनुभवी बल्लेबाज का विकेट गिर जाने के चलते अब स्टेडियम में बैठे दिल्ली के प्रशंसकों में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। तो वहीं काफी ज्यादा खुशी अब चेन्नई के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब टीम को संभालने दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान अक्षर पटेल। परंतु दोस्तों अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से दिल्ली की टीम पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगला यानी मैच का 9वां ओवर काफी खराब दिल्ली के लिए साबित हुआ, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए गुरजापनीत सिंह के खिलाफ दोनों ही दिल्ली के बल्लेबाजों ने भले ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों गुरजापनीत सिंह ने कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में दोनों ही दिल्ली के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और चाहकर भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर डाला, जिस कारण पिछला ओवर धीमा होने के चलते नीतीश राणा ने अगले ओवर में बड़ा प्रहार करने का फैसला लिया और इसमें वे शुरुआत में सफल भी हुए, जहां पर गेंदबाजी पर आए नूर अहमद के खिलाफ उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन कट लगाते हुए गेंद को चौके में तब्दील किया। परंतु कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही कुछ इस चौके के बाद नीतीश राणा की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने चौका आने के बाद अगली ही गेंद पर एक बार फिर नीचे बैठकर बड़ा शॉट खेलना चाहा, परंतु दोस्तों वे इस बार अपने मंसूबों में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें नीतीश राणा चेन्नई के खिलाफ आज मात्र 15 ही रन बना पाए। दोस्तों देखा जाए तो आज के महामुकाबले में ताश के पत्तों की तरह अब बिखरती हुई दिल्ली की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 100 रनों के भीतर 4 बड़े बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए टीम का साथ छोड़ चुके थे। इस कारण अब दबदबा पूरी तरीके से इस मुकाबले में चेन्नई का नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में दिल्ली के लिए मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स बता दूं, नूर अहमद का यह ओवर काफी किफायती चेन्नई के लिए साबित हुआ, जहां उन्होंने विकेट चटकाते हुए मात्र 5 ही रन दिए। वहीं यहां से अगर एक सम्मानजनक स्कोर चेन्नई के सामने खड़ा करना था तो अब जरूरत थी दिल्ली के बल्लेबाजों की ओर से एक साझेदारी की, परंतु दोस्तों आज दिल्ली की टीम को किसी की नजर लग गई थी। जी हां, क्योंकि मैच के अगले यानी 12वें ओवर में एक बार फिर दिल्ली को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा,
जहां पर गेंदबाजी पर आए गुरजापनीत सिंह के खिलाफ भले ही ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ट्रिस्टन स्टब्स ने पुल की मदद से एक जादुई छक्का सीधे स्टेडियम पार पहुंचाया। परंतु दोस्तों, इसके बाद जैसे ही ट्रिस्टन स्टब्स ने एक रन लिया और स्ट्राइक पर अक्षर पटेल आए, वे गेंदबाजी कर रहे गुरजापनीत सिंह के सामने अपना धैर्य खो बैठे और पटकी हुई गेंद पर डिफेंस दिखाने के चक्कर में पास ही खड़े खिलाड़ी अकील हुसैन को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, कप्तान अक्षर पटेल आज टीम के लिए मात्र 2 ही रन बना पाए। दोस्तों, मानो जैसे पूरी तरीके से अब दिल्ली की टीम चेन्नई की घातक गेंदबाजी के सामने बिखर चुकी थी, क्योंकि अक्षर पटेल के विकेट के साथ ही अब आधा बल्लेबाजी क्रम दिल्ली अपना गंवा चुकी थी। देखा जाए तो अब गेंदबाजी के दम पर ही चेन्नई इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की स्थिति अब नाजुक हो चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में चेन्नई के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे समीर रिजवी। परंतु दोस्तों, अब विकेट गिर जाने का प्रेशर साफ तरीके से दिल्ली की टीम पर नजर आ रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच का 12वां और 13वां ओवर काफी खराब दिल्ली के लिए साबित हुआ, जहां पर चेन्नई की ओर से नूर अहमद ने अपनी घूमती हुई गेंदों में दोनों ही दिल्ली के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका दिया। साथ ही अगला ओवर भी मुकेश चौधरी ने काफी किफायती डाला और कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में दोनों ही दिल्ली के ढाकड़ बल्लेबाजों को काफी तंग किया और चाहकर भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अब हर एक बीतता हुआ ओवर दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेलता जा रहा था। मुकाबले में बने रहना था तो अब किसी भी हाल में हर ओवर में 1-2 बड़े शॉट जड़ने आवश्यक थे और दोस्तों, ऐसा कुछ देखने को मिला। अंततः मैच के 14वें ओवर में, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए गुरजापनीत सिंह की पहली 3 गेंदों पर सम्मान करने के बाद ओवर की चौथी गेंद का स्ट्राइक पर मौजूद ट्रिस्टन स्टब्स ने अपना बल्ला सामने की ओर खोला और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया और 101 मीटर का एक जादुई छक्का अपने नाम कर डाला। और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए धीमी गति से ही सही, लेकिन एक बार फिर दिल्ली को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वही दोस्तों, अगले यानी मैच के 15वें ओवर में एक बार फिर ट्रिस्टन स्टब्स ने प्रहार जारी रखा और इस बार गेंदबाजी पर आए नूर अहमद के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद को क्रीज से पीछे हटकर पॉइंट की ओर खेलते हुए एक खूबसूरत चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों, अब एक छोर से बड़े शॉट जड़ने से कुछ काम नहीं बनने वाला था। जी हाँ, क्योंकि अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल दिल्ली के पास बचा हुआ था। ऐसे में अब आवश्यकता थी दोनों ही छोरों से चेन्नई के गेंदबाजों की बुरी तरह पिटाई करने की और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज देखने को मिला। मैच के 16वें ओवर से, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मुकेश चौधरी के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर तो दिल्ली के बल्लेबाजों ने महज 2 ही रन बटोरे, परंतु दोस्तों, चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद समीर रिजवी ने मुकेश चौधरी को अपने बल्ले का मजा चखाया और पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और अपने इंटेंट को साफ कर डाला। लगने लगा कि अब अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से दिल्ली के लिए साबित होगा, परंतु दोस्तों, इसके बाद चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए गुरजापनीत सिंह ने अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और अपनी कभी धीमी कभी तेज रफ्तार की गेंदों में दोनों ही दिल्ली के सेट बल्लेबाजों को पूरी तरीके से उलझा के रखते हुए इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। दोस्तों, भले ही अंतिम ओवरों का खेल मैदान पर शुरू था, लेकिन अब तक जैसी चाहिए वैसी विस्फोटक बल्लेबाजी दिल्ली की ओर से प्रशंसकों को देखने को नहीं मिली थी। यहाँ से अगर एक सम्मानजनक लक्ष्य चेन्नई के सामने खड़ा करना था तो किसी भी हाल में अब हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना जरूरी था और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को मिला मैच के 18वें ओवर में, जहां स्ट्राइक पर मौजूद समीर रिजवी ने मैदान में आतंक मचा डाला और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज को इस ओवर में काफी बेहतरीन तरीके से अपने पाले में लिया। जी हां, जहां ओवर की तीसरी गेंद पर क्रीज से आगे की तरफ बढ़ते हुए बेहतरीन स्वीप शॉट जड़ते हुए गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया, तो वहीं आखिरी गेंद को पीछे की ओर एक बार फिर तारामंडल में पहुंचा दिया। बता दूं, लंबे अंतराल बाद ये ओवर पूरी तरीके से दिल्ली के हित में रहा, जहां पर समीर रिजवी ने अपने खुद के दम पर 14 रन बटोरे लगने लगा। अब अंतिम ओवरों तक ये दोनों ही बल्लेबाज जरूर क्रीज पर मौजूद रहते हुए दिल्ली के लिए एक सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा करेंगे, परंतु दोस्तों, तभी अगले यानी 19वें ओवर में बेहतरीन लय में नजर आ रहे ट्रिस्टन स्टब्स अपना धैर्य खो बैठे। चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन के खिलाफ पहले 4 गेंद पर 4 रन बटोरने के बाद 5वीं पटकी हुई गेंद में चकमा खा गए और पीछे की ओर छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, ट्रिस्टन स्टब्स 38 रनों की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों,
अब मात्र आखिरी 7 गेंदों का खेल बचा हुआ था। दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज आशुतोष शर्मा, जिन्होंने आते ही मैदान में धमाल मचा डाला और आखिरी ओवर में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए जैसे तैसे दिल्ली को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई के सामने 156 रनों का लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद दिल्ली से मिले 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, दिल्ली ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, भले ही मैच का पहला ओवर दोनों ही चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क को सम्मान देते हुए इस ओवर में मात्र 1 ही रन बटोरा, परंतु दोस्तों, दूसरे ओवर में जैसे ही अक्षर पटेल ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला, स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने अपना हाथ खोला और ओवर की पहली ही गेंद पर क्रीज से पीछे की ओर हटते हुए कवर की ओर एक ऐसा जादुई छक्का जड़ा कि इसके बाद कमेंटेटर के साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे चेन्नई के अन्य खिलाड़ी भी उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए। बता दूं, इस छक्के के बाद ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल की खराब लाइन और लेंथ के चलते बाई के रूप में और एक चौका चेन्नई की टीम को हासिल हो गया। दोस्तों, अक्षर पटेल का ये ओवर देखा जाए तो दिल्ली के लिए काफी खराब रहा, जहां पर उन्होंने खराब लाइन और लेंथ के चलते 12 रन खर्च किए। वही दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क का इस बार स्ट्राइक पर मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ओवर की तीसरी ही गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए एक उड़ता हुआ चौका फील्डर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर इस ओवर को चेन्नई के नाम कर डाला। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों में एक संभली हुई शुरुआत चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को दिला दी थी, क्योंकि पहले 18 गेंदों पर ही अब चेन्नई के बल्लेबाजों ने करीबन 22 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। परंतु दोस्तों, तभी रनों की रफ्तार को देख दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने चालाकी की और गेंदबाजी आक्रमण पर अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज लुंगी एनगिडी को लगाया। और दोस्तों, एनगिडी ने भी कप्तान अक्षर पटेल का फैसला आते ही सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 रन खर्च करने के बाद चौथी अपनी तेज रफ्तार की गेंद में चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद समीर रिजवी के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, लक्ष्य का पीछा करते हुए आज कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 6 ही रन टीम के लिए बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही चेन्नई के बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी दिल्ली के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अब चेहरे पर निराशा लेते हुए ऋतुराज गायकवाड़ पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे उर्विल पटेल, बता दूं, लुंगी एनगिडी का यह ओवर काफी किफायती दिल्ली के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही 6 गेंदों का खेल होने तक महज 3 ही रन बनाने का मौका चेन्नई की टीम को दिया। साथ ही दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ के विकेट का दबाव अगले ओवर में चेन्नई की टीम पर देखने को भी मिला, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों ने भले ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन अक्षर पटेल की फिरकी गेंद को वे ज्यादा कुछ खास समझ नहीं पाए और इस ओवर में भी इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर हो गए। परंतु दोस्तों, अब महज पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल शेष था। ऐसे में देखना दिलचस्प था कि अब यह पावर प्ले का आखिरी ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। और दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले का आखिरी ओवर चेन्नई के हित में रहा, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी की पहली 4 गेंदों पर तो महज 2 ही रन चेन्नई की ओर से देखने को मिले। परंतु दोस्तों, 5वीं गेंद पर जैसे ही युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल स्ट्राइक पर आए, उन्होंने अपना रौद्र रूप अपनाया और पहले